एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा लिया है ताकि सीजफायर को बरकरार रखा जा सके, लेकिन जमीन पर लगातार ड्रोन अटैक्स और मौत की खबरें आ रही हों तो क्या आप उसे शांति कहेंगे या फिर आने वाले बड़े तूफान का इशारा? सदर्न लेबनान से आने वाली खबरें एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती हैं। क्या डिप्लोमेसी सिर्फ हेडलाइंस तक महदूद रह गई है, जबकि ग्राउंड पर लड़ाई का एक नया और डेंजरस फेज शुरू हो चुका है? दर्शकों, आज हम बात करेंगे उस कॉन्फ्लिक्ट की जो पेपर पर तो शायद रुक गई है, लेकिन जमीन पर हर दिन जवानों की जान जा रही है। लेकिन आज नुकसान हुआ है इजराइल का। आज हम डिकोड करेंगे सदर्न लेबनान में चल क्या रहा है और कैसे दो इजरायली जवानों की मौत ने इस पूरे खामोश दिखने वाले युद्ध को एक भयानक रियलिटी में बदल दिया है। सियासत और युद्ध में एक बहुत पुरानी कहावत है, द पेन इज माइटियर देन द स्वॉर्ड। लेकिन जब यूएस ब्रोकर डिप्लोमेसी के लेन में सीज फायर की बातें चल रही हों और दूसरी तरफ ड्रोन स्ट्राइक्स और आर्टिलरी फायर चल रहे हों, तो समझ आता है कि तलवार अभी भी चल रही है। इस वीकेंड सदर्न लेबनान से ऐसी खबरें आई जिन्होंने सबको झंझोर कर रख दिया। दो इजरायली जवानों की मौत हुई है और उनकी मौत के पीछे की कहानी इस बात का सबूत है कि वहां कुछ भी नॉर्मल नहीं चल रहा। एक जवान की मौत तो दुश्मन के ड्रोन स्ट्राइक से हुई। जी हां दर्शकों, हिजबुल्लाह ने इजराइल के खिलाफ अपनी मुहिम को जारी रखा है और एक बार फिर से ड्रोन हमला किया है, जिसकी वजह से आईडीएफ का यह सैनिक मारा गया और दूसरे की मौत हुई है एक ऐसी गोली से जो शायद दूसरी तरफ से चली। दो अलग तरीके, लेकिन अंजाम यह है कि साउथ लेबनान का वो वॉर जोन जो ऑफिशियली अब एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, वो बहुत ज्यादा खतरनाक हो चुका है। खबर यह भी है कि इजराइल ने इन सैनिकों के मरने का बदला भी लिया है, लेकिन भैया हिजबुल्लाह के पास ड्रोन्स भी हैं, हाईटेक गन्स भी हैं और वो लगातार आईडीएफ के सोल्जर्स को मार गिरा रहे हैं। चलिए पहले बात करते हैं कैप्टन शहर गमला की। उम्र सिर्फ 23 साल की थी। आईडीएफ के सबसे एलीट और डेकोरेटेड कमांडो यूनिट्स में से एक ये एगोज यूनिट के डिप्टी कमांडर थे और शहर गमला गोलान हाइट्स के एक छोटे से कम्युनिटी नाटूर से आते थे। वो उस तरह के सोल्जर थे जिनके दम पर बड़े बड़े ऑपरेशंस प्लान किए जाते थे, तो कोई आम सैनिक नहीं है जिसे मारा गया है। हिजबुल्लाह ने बहुत देख के सोच समझ के एक 23 साल के युवा टैलेंटेड और आक्रामक सोल्जर को ढूंढ के मारा है। थर्सडे की रात को जब उनकी पोजीशन सदर्न लेबनान में थी, हिजबुल्लाह ने एक टारगेटेड ड्रोन अटैक किया और कैप्टन गमला क्रिटिकली वाउंड हो गए। उन्हें तुरंत इवैक्यूएट किया गया। 2 दिन तक वो मौत से लड़ते रहे, लेकिन शनिवार की सुबह वो ये लड़ाई हार गए। 23 साल का एलीट कमांडो मारा गया और भैया ये यंग कमांडोज ही आईडीएफ की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। अब ये दिखाता है कि हिजबुल्लाह के पास सीजफायर के बावजूद अभी भी वो ऑपरेशनल कैपेबिलिटी है जिससे वो आईडीएफ के सबसे मजबूत मोहरों को टारगेट कर सकते हैं। लेकिन जो दूसरी मौत हुई वो इस कॉन्फ्लिक्ट का एक अलग और ज्यादा निराशाजनक चेहरा दिखाती है। सर्जेंट ओहाद यारी उम्र सिर्फ 21 साल की थी और ये रिवोहोट के रहने वाले थे। गिवाती ब्रिगेड के शकीद बटालियन के जवान। उनकी मौत किसी दुश्मन के हमले से नहीं हुई, उनकी मौत शायद किसी बड़े हमले से नहीं हुई, उनकी मौत हुई एक शूटिंग से। यानी दर्शकों, किसी साथी सोल्जर ने या तो उन पे गोली चला दी। इससे ये अटकलें शुरू हो गई कि भैया हिजबुल्लाह कहीं आईडीएफ के अंदर तक तो नहीं घुस गया है और मिलिट्री पुलिस इस बात की अभी भी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। लेकिन एक जर्नलिस्ट की नज़र से देखे, जब आप इसको एनालाइज करेंगे तो ये इंसिडेंट आपको एक बहुत बड़ा सिग्नल देता है। ये जवान पिछले कई महीनों से डीप हॉस्टाइल टेरिटरी में हैं, कॉन्टिन्यूअस स्ट्रेस और जीरो एरर एनवायरनमेंट में जी रहे हैं और जब फटीग, एग्जॉशन और हमेशा अलर्ट रहने की टेंशन दिमाग पर हावी होती है तो कई बार गलतियां भी हो जाती हैं। अब तक ये नहीं पता ये गलती से मरा या हिजबुल्लाह ने मार दिया, लेकिन भैया मौत तो हुई है। आईडीएफ के सोल्जर्स परेशान हैं, जंग लड़ते लड़ते अब वो थक चुके हैं और ऐसे में हिजबुल्लाह अपना आक्रामक रवैया अगर अपना लेता है तो भैया 3 तरफ से मार पड़ेगी इजराइल के नेतन्याहू को। ईरान अभी चुप है, लेकिन जब तक आप लेबनान पे हमला करते रहोगे ईरान किसी और की बात नहीं मानेगा। ईरान वहाँ यूएस को आंख दिखा रहा है और अब इजराइल के हाथ से ये पूरी गेम जाती हुई नजर आ रही है।
अब ऐसे में आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब देख रहे हैं वन इंडिया, मैं हूं आकृष कौशिक। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.